लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने करीबी की हत्या के बाद पहुंचते हैं। बीते दिनों आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान और मांझी के करीबी की हत्या के बाद मिलने पहुंचे थे और परिवार वालों से बातें भी की थी। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि आज जाकर चिराग पासवान भी अपने करीबी की हत्या के बाद पहुंचे हैं और बिहार में बढ़ते अपराध पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन बिहार में तब भी अपराध बढ़ते नजर आए हैं। अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और इस बीच चिराग पासवान के करीबी की हत्या की जाती है। तब जाकर आज चिराग पासवान पहुंचे हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि चिराग पासवान नालंदा पहुंचते हैं। आपको बता दें कि राजगीर के मलामास मेले में 2 युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई और वजह थी सिर्फ कि वो पासवान समाज से आते थे, जो समाज से आज चिराग पासवान आते हैं। बता दें आपको कि श्रवण पासवान और पिंटू पासवान जब मेले में जाते हैं, नालंदा के राजगीर में जो मलामास मेला लगा था उसमें जाते हैं, तो वहां पर मंदिर के समीप आपको बता दें कि चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और वो चोरी की घटना पिंटू और श्रवण पर लगाई जाती है उसका आरोप। और इसके बाद उनसे पहले जाति पूछी जाती है कि आप किस जाति से आते हो। जैसे ही वो बताते हैं कि वो पासवान समाज से आते हैं, वहां के आसपास में जो लोग थे, जो मंदिर के पुजारी थे, सभी लोग उसे पीटने लगते हैं, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान को, और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद आपको बता दें कि अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग ने कोर्ट में सरेंडर किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कई ऐसे अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। बस जाति पूछकर मार देना, जाति पूछकर एनकाउंटर कर देना। बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ जातिवाद देखने को मिल रहा है कि यादव समाज से आता है तो फिर एनकाउंटर कर दो, पासवान समाज से आता है तो फिर इसको मार दो, क्योंकि ये सारी जाति अपराधी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जातिवाद अपराधी में नहीं आना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि इन दोनों के ही पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के परिवार से चिराग पासवान मिलने जाते हैं और बीते दिनों तेजस्वी यादव भी मिलने गए थे और अब जाकर चिराग पासवान मिलने जाते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। जिस तरीके से 2 युवकों को जो पासवान समुदाय से आते हैं, उनकी जिस तरीके से बर्बरता से हत्या की गई, यकीनन इस घटना को लेकर समाज में, प्रदेश में एक आक्रोश का माहौल है। ऐसे में जिस दिन ये घटना घटी, उसी दिन से हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट जिला प्रशासन के संपर्क में रहकर परिवार को न्याय मिले, इसके लिए प्रयासरत रहे। बिहार प्रदेश में हमारे मंत्री संजय पासवान जी यहाँ पर आए, जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मेरी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के हम लोग संपर्क में हैं। गिरफ्तारी तमाम दोषियों की हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। परिवार में जो आश्रित हैं, उनको अपने माध्यम से हम नौकरी दिलाने का भी कार्य करेंगे और जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क हो, इसकी भी जिम्मेदारी मैं और मेरी पार्टी लेती है। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए जरूरी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। परिवार को न्याय मिले, ये हम सब की, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके प्रति हम सब प्रतिबद्ध हैं।
बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का कार्य कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में सरकार भी पूरी तरीके से प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर अपराध और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी जी स्वयं इस बात की निगरानी कर रहे हैं। लगातार मैं उनके संपर्क में हूं। अपराधी जो भी हो, उसके मंसूबे जो भी हों, बख्शा कोई नहीं जाएगा, इस बात का विश्वास। भरत तिवारी के भी जो भी दोषी हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा वो दिलवाएंगे और जो भी ऐसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वही परिवार के साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और यह भी कहा है कि परिवार को सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे और जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी उनका काम रहेगा, उसका भी पैसा अब चिराग पासवान उठाएंगे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी चिराग पासवान उठाएंगे और इस कड़ी में उन्होंने अमित शाह से भी बातें की है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अगर उनकी जाति या फिर बिहार में किसी भी जाति को टारगेट करके मारा जाता है तो फिर चिराग पासवान आवाज उठाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की 15 जून को ही मौत हो जाती है, हत्या की जाती है उनकी, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी जाते हैं और परिवार को यह साफ कहते हैं कॉल पर कि वो न्याय जरूर दिलाएंगे। उनका कहना था कि वो प्रशासन से बात करेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जिसके बाद आज चिराग पासवान भी उनके परिवार से मिलने जाते हैं, उनको आर्थिक मदद प्रदान करते हैं और इसके बाद साफ कहते हैं कि अगर जाति देखकर एनकाउंटर होगा या फिर जाति देखकर किसी को मारा जाएगा तो चिराग पासवान नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में जो पिंटू पासवान है और श्रवण पासवान है वो चिराग पासवान की ही जाति से आते हैं। उनकी हत्या के बाद अब चिराग पासवान भी काफी ज्यादा भावुक हो उठे और उन्होंने अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग कर दी है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।